नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त से लिया गया है। और इस सूक्त के 7 मंत्रों को हम अभी तक देख चुके हैं। 8वां मंत्र कहता है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं प्रसदाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात्, उस सर्वभूत यज्ञ से, सर्वभूत का मतलब जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया गया है, जिसमें सब कुछ लगा दिया गया है, जिसमें सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया गया है, ऐसा वो जो सर्वभूत यज्ञ है, सृष्टि की उत्पत्ति का जो यज्ञ है, उस यज्ञ से प्रसिद्ध आज्यम, जो पोषण देने वाला जो सार तत्व है, जो पोषण देने वाला जो तत्व है, जितने भी सृष्टि की उत्पत्ति में जितने प्राणी उत्पन्न होंगे, जड़ चेतन उत्पन्न होंगे, उनको पोषण देने वाला तत्व जो है वो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। और तान पशून चक्रे, और उन पशुओं का उस यज्ञ में निर्माण किया गया, जो पशु वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च, जो वन में रहने वाले, वायु में रहने वाले, यानी कि आकाश में रहने वाले, यानी कि जो नभचर हैं वो, और अरण्यान जो जंगल में रहने वाले हैं वो, और ग्राम्याश्च और जो गांव में रहने वाले हैं वो, ऐसे सभी प्राणियों का, सभी पशुओं का निर्माण इस यज्ञ से किया गया। तो तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात्, उस सर्वभूत यज्ञ से प्रसिद्ध आज्यम समृतम, पोषण देने वाला सार रूप तत्व उत्पन्न हुआ। और तान वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च पशु चक्रे, और उन ग्रामीण, वायव्य और अरण्य में रहने वाले प्राणियों का निर्माण किया गया, या उससे उनकी उत्पत्ति हुई। तो उस यज्ञ से, उस सर्वभूत यज्ञ से वायु में विचरण करने वाले, यानी कि नभचर अरण्य में विचरण करने वाले, और ग्राम्याश्च और जो ग्रामीण जो समाज है, समूह है, सभाएं हैं, उस समूह में रहने वाले जो ग्रामीण प्राणी हैं वो उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति में पहले सार रूप पोषक तत्व उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ऐसे प्राणी, ऐसे पशु जो वायु में, कुछ वायु में विचरण करते हैं, कुछ जो है थल पर विचरण करते हैं, और थल में भी जो है कुछ अरण्य में विचरण करते हैं, और कुछ ग्राम में विचरण करते हैं। तो अरण्य में जो पशु आदि हैं उनकी उत्पत्ति, वायु में जो पक्षी आदि हैं उनकी उत्पत्ति, और ग्राम्य में जो मनुष्य आदि हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो पशुओं की उत्पत्ति हुई, पक्षियों की उत्पत्ति हुई, और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ऐसा ये सूक्त का जो मंत्र है वो ये कहता है कि उससे पहले तो पोषण देने वाले तत्व उत्पन्न हुए, उसके बाद वो जो प्राणी हैं, जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, और जो मनुष्य हैं, ये उससे उत्पन्न हुए। अगला मंत्र कह रहा है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात्, उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचः, ऋचाएँ, सामानी और साम जज्ञिरे उत्पन्न हुए, छंदांसी जज्ञिरे छंद उत्पन्न हुए, तस्मात् यजु तस्मात् अजायत, तो उससे यजु जो है वो उत्पन्न हुए, यानी कि यजु के जो मंत्र हैं वो उत्पन्न हुए। तो ऋचाएँ उत्पन्न हुए जिससे साम मंत्र उत्पन्न हुए, उसमें यजु मंत्र उत्पन्न हुए जिससे सारे छंद उत्पन्न हुए। तो उस सृष्टि चक्र का जो यज्ञ था, उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचः सामानि जज्ञिरे, ऋचाएँ और साम मंत्र उत्पन्न हुए, छंदांसी जज्ञिरे तस्मात्, और उससे जो है सारे छंद उत्पन्न हुए, और यजुः तस्मात् अजायत, और यजु मंत्र जो है वो उससे उत्पन्न हुए। तो ऋग्वेद की ऋचाएँ, साम के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र उस यज्ञ से उत्पन्न हुए, और सारे के सारे जो छंद हैं वो सब उस मंत्र, उस जो है सृष्टि का जो विराट जो यज्ञ है उस यज्ञ से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो उस विराट पुरुष के उस यज्ञ से ऋग्वेद की ऋचाएँ उत्पन्न हुई, जिससे साम के गान उत्पन्न हुए, उससे यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो उत्पन्न हुए, और उससे जो समस्त छंद हैं वो भी उत्पन्न हुए हैं। तो यही एक जो सृष्टि चक्र का जो यज्ञ है वो उससे ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। अगला मंत्र कह रहा है तस्माद् अश्वः अजायन्त ये के च उभयादतः गावो ह
जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तस्मात् अजायंत अश्वः अजायंत, उससे अश्व उत्पन्न हुए। ये केच उभया आदत है, और उससे जो दो दांतों वाले जो पशु घोड़े आदि हैं वो उत्पन्न हुए। गावो ह जज्ञिरे, उससे गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् अजावयः, और उससे बकरियां और भेड़ें आदि जो हैं वो उत्पन्न हुए। तस्मात्, उस यज्ञ से अश्वा अजायंत, अश्व उत्पन्न हुए। ये केच उभया आदतः, और दोनों तरफ दांत वाले जो पशु हैं वो उत्पन्न हुए। गावो ह जज्ञिरे, और गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, और भेड़ बकरियां आदि जो है उस सृष्टि चक्र का जो यज्ञ है उस यज्ञ से उत्पन्न हुए। तो उस यज्ञ से, उस सृष्टि यज्ञ से, उस विराट पुरुष के यज्ञ से, उस विराट पुरुष की शक्ति से, उसकी ऊर्जा से ही समस्त जो है अश्व आदि और दो दांतों वाले जो पशु हैं वो, और जो गायें हैं वो, और जो भेड़ें हैं वो, और जो बकरियां हैं वो, ये सारे पशु जो है उस विराट पुरुष की एनर्जी से, उस विराट पुरुष की ऊर्जा से, उस विराट पुरुष के मूल से ही ये समस्त प्रकार के विविध प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। और आगे देखें, यत पुरुषम व्यदधु कथिता व्यकल्पयन मुखम किमस्य को बाहु का उरुपादा उच्यते। यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन, तो यत पुरुषम व्यदधु, तो ये जो विराट पुरुष है जो संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुआ है, विराट पुरुष जो कि अव्यक्त है। विराट पुरुष क्या है? अव्यक्त वो ऊर्जा, वो परम शक्तिमान, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सब जगह विद्यमान, लेकिन व्यक्त नहीं, अव्यक्त। अव्यक्त जो वो विराट पुरुष है जो कि संकल्प से व्यक्त हुआ, यानी कि सृष्टि के रूप में सृजन हुआ, दिखाई देने वाले रूप में सृजन हुआ, तो वो उसको कतिधा व्यकल्पयन। तो जो विद्वान है, जो ऋषि हैं, जो ज्ञानी जन है, वो किस प्रकार से जो है उसकी व्यकल्पयन यानी कल्पना की है, उसकी किस प्रकार से कल्पना की है। यानी कि ये जो विराट पुरुष है, जो अव्यक्त पुरुष है, वो जब व्यक्त हुआ तो उसकी किस तरीके से कल्पना की है। यानी जब वो पुरुष व्यक्त हुआ तो उसके क्या क्या अंग थे, कैसे कैसे थे। जब हम किसी चीज़ की पुरुष रूप में कल्पना करते हैं तो उसके अंग अवश्यम भावी रूप से उससे अविभाज्य रूप से रहते हैं। तो इस विराट पुरुष के अंग क्या क्या थे? मुखम किम अस्य, इसका मुख क्या था। को बाहु, इसकी भुजाएं क्या थी। का उरु, इसकी जंघाएं क्या थी। और पादा उच्यते, और पैर इसके क्या थे। तो ये जो विराट अव्यक्त परम पुरुष है जो कि व्यक्त रूप में सृष्टि के रूप में अस्तित्व में आया, वो जो विराट पुरुष है उसकी विद्वानों ने कतिधा व्यकल्पयन, किस प्रकार से कितने रूप में वर्णन किया है। इसका मुख क्या है, इसकी भुजाएं क्या है, उसकी जांघाएं क्या है, उसके पैर क्या है। यानी कि यदि हम उसको शरीर मानते हैं तो ये जो शरीर की संरचना है, इस संरचना में इस पुरुष रूपी जो विराट व्यक्त पुरुष है उसके अगर हम कहें कि मुख, भुजाएं, पैर, जंघाएं आदि, वो अगर हम इस सृष्टि को पुरुष माने तो इस सृष्टि के कौन कौन से अंग के रूप में कौन कौन से भाग जो हैं वो निर्मित हुए हैं या सृजित हुए हैं या व्यक्त हुए हैं। तो इस बात को इस प्रकार से कहते हैं। और इसका उत्तर जो पुरानी जो पिछला जो हमारा मंत्र है उसका उत्तर यहाँ है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये जो है मुख्य मंत्र है, ये बहुत जगह आता है, ये यजुर्वेद में भी आता है। ये जहाँ कहीं सृष्टि की सर्जना की बात होती है वहाँ आता है, जहाँ कहीं वर्ण व्यवस्था की बात होती है वहाँ आता है। तो संपूर्ण समाज की संरचना के विभाजन की बात आती है, कर्म के विभाजन की बात आती है, वर्ण के विभाजन की बात आती है, व्यवस्थित वर्गीकरण की बात आती है। तो ये मंत्र सदैव जो है वो उद्धृत किया जाता है। जो मंत्र ये कह रहा है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, इस सृष्टि में अगर ये अव्यक्त पुरुष व्यक्त सृष्टि के रूप में अस्तित्व में आया है तो इसका यदि हम पुरुष संरचना के रूप में विभाजन करते हैं तो ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, अस्य मुखम ब्राह्मणों आसीत। इस विराट पुरुष का मुख जो है वो ब्राह्मण था। बाहु राजन्य कृतः, और जो राजन्य वर्ग है यानी कि जो क्षत्रिय वर्ग है, जो पराक्रमी वर्ग है, जो बाहुबल वाला, भुजा बल वाला जो वर्ग है वो जो है वो राजन्य वर्ग कहा गया या वो क्षत्रिय वर्ग जो है वो कहा गया। उरु तद अस्य यद वैश्य, और जो वैश्य है
वो उरु प्रदेश से यानी कि जंघा के प्रदेश से जो है वो उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो जंघाएं हैं जो वितरण का कार्य करती हैं, यानी कि जो गमन का काम यद्यपि पैर करते हैं, लेकिन यहाँ जो जंघा प्रदेश है जो कि जिसे कहें कि पोषण का मुख्य जो पार्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो शरीर को जो है वो विभिन्न पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, वो जो मध्य भाग शरीर का है वो उसका यद वैश्य है। और पादभ्याम शूद्रो अजायत, और उसके जो पैर हैं उनसे शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि समाज को जो गति प्रदान करने का काम है वो शूद्र करते हैं, क्योंकि जो विचरण करने का काम, जो संचलन करने का काम, जो एक से दूसरे वर्ग को जोड़ने का काम, समस्त काम कार्य जो है वो शूद्र जो वर्ग है, इन तीनों वर्गों से शेष बचा हुआ जो काम है वो कार्य जो है वो शूद्र वर्ग करता है। तो वो उसको समाज को गति देने का काम करते हैं। तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, ब्राह्मण इसका मुख था, बाहु राजन्य कृतः, और जो राजन्य वर्ग, जो शौर्यशाली वर्ग, जो पराक्रमशाली वर्ग, जो रक्षक वर्ग जो है वो क्षत्रिय वर्ग है। उरु तदस्य यद वैश्य, और जो इसकी जंघाएं हैं, जो शरीर का मध्य भाग है उससे वैश्य उत्पन्न हुए हैं। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पैरों से जो है वो शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से इस विराट पुरुष का वर्गीकरण जो है यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ये मंत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण मंत्र है जो परीक्षाओं में भी अक्सर आता है, और जो संदर्भ मंत्र के रूप में भी कई जगह पर काम आता है। वर्ण व्यवस्था पर यदि हम बात करेंगे तो ये आएगा, जाति व्यवस्था की बात कर देंगे तब भी वो आएगा, समाज के वर्गीकरण की बात करेंगे तब भी ये आएगा, कर्मों के विभाजन की बात करेंगे तब भी ये आएगा। तो ये विराट पुरुष के शरीर की बात करेंगे तब भी ये आएगा। इस संपूर्ण सृष्टि को संचालन की दृष्टि से वर्गीकरण की बात करेंगे तब ये मंत्र आएगा। तो ये मंत्र जो है वो इन पुरुष सूक्त में एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जो सृष्टि संरचना, जो व्यक्ति सृष्टि संरचना है उसमें मुख्य आधारभूत जो है दिशा निर्देशन देने का कार्य करता है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगला जो शेष बचे हुए मंत्र हैं, इसके 4 मंत्र बचे हैं, 16 मंत्र है इसमें। इसका कहा जाता है कि जो षोडश उपचार किया जाता है तो एक एक उपचार के बाद एक मंत्र बोल करके एक उपचार किया जाता है, तो 16 मंत्र उसमें कार्य करते हैं। तो यहाँ जो है 12 मंत्र हम पढ़ चुके हैं, बाकी के जो 4 मंत्र हैं वो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।